दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, ये क्या कर रही हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। मुग्धा अपनी माँ को शुभ कराते हुए बोली। क्यों शुभ रहो और क्या गलत कर दिया? भला ऐसे भी कोई सामान भेजता है? एक ही बुआ है और उसके लिए क्या ढंग का कुछ हैवी सामान नहीं ला सकते थे? तो खुद देख, लगता है जैसे सब लोकल बाजार से थोक के भाव में ले आए हैं। उन्हें पहले ही लिस्ट पकड़ा दी थी कि हमारे यहाँ सूचक में क्या क्या सामान लड़की के पियर से आता है। फिर भी इन लोगों ने कंजड़ी दिखाई। मुग्धा बोल अपनी भाभी से कि ये सब सामान अपने पियर वालों के मुंह पर मार दी और अपने मोबाइल से उसे फाटू दिखा। जब शिबू के होने पर हम लोग सूचक लेकर गए थे, दिखा उसे कि कैसे सामान से तेरा पूरा पलंग भर गया था और लोग कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अरे मैंने तो अपनी नातिन के जन्म पर इतना खर्च किया और उन लोगों से अपनी नाती के ऊपर खर्चा करना नहीं आया। ये रास्ते के सस्ते कपड़े मेरा पोता कभी नहीं पहने लगा। मुग्धा ने भाभी रूपल की तरफ देखा तो वो सिर नीचे करके रो रही थी। माँ, चुप हो जाओ, कितना बोलती हो? तुम्हारी बातों से भाभी के दिल को कितना दर्द हो रहा। दर्द? इसे किस बात का दर्द होने लगा? अरे मेरी मती मारी गई थी जब कंगले के घर की लड़की को अपने घर की लक्ष्मी बनाया। अगर तेरे पापा जिद पर नहीं अड़ते तो आज वो सुषमा जी अपने ही रो में बोले जा रही थी कि तभी मुग्धा ने उन्हें रोका। अच्छा हुआ माँ, जो आज आपकी वो आपके घर की बहू नहीं बनी। शायद आपको पता नहीं है कि उसने जिस लड़के से शादी की उसने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और आप क्या भाभी के घर वालों को कंगले बोल रही है? आपको नहीं पता क्योंकि आज तक मैंने आपको बताया ही नहीं कि मेरे ससुराल वालों के लिए मैं कंगले घर की हूँ। उनके ही मती मारी गई थी जब उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाया। मुग्धा के मुंह से अपने लिए कंगला शब्द सुनकर सुषमा जी मुग्धा पर ही बरस पड़ी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी सास का। तो भी अच्छे से जानती है कि हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति से बढ़कर हमेशा तुम्हारे या सगुन और व्यवहार किया है। तुमने बोला क्यों नहीं? अपनी सास से कैसे बोलती? क्या भाभी आपके सामने कुछ बोल पा रही है? पियर वाले अपना दिल भी लड़की के ससुराल वालों के सामने रख दे तो भी लोग यही कहेंगे कि नकली दिल है। ये तो घर घर की कहानी है। नहीं बताया इतने सालों से आपको कि मेरी सास क्या क्या ताने मारती। देश उनके स्टूडेंट का नहीं था, लड़की पैदा करने का तंज। हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराया जाता कि सभी सुख सुविधा उन लोगों की मेहरबानी से भोग रही, वरना मेरे मायके वालों की इतनी हैसियत का। आज कई वर्षों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी। मुग्धा को रोता देख सुषमा जी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाशा लगा दिया हो। बहुत घमंड था उन्हें कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी है, लेकिन आज सच्चाई सामने आई कि ससुराल में उनकी बेटी की स्थिति उनकी बहू जैसी ही है। मुग्धा ने सही कहा, ये तो घर घर की कहानी है। हर सास को यही लगता है कि अपने घर की बहू बनाकर एहसान किया और उसके मायके वालों को खुद से कमतर देखते। रोती रूपल के पास सुषमा जी गई और उसके आंसू पोंछ कर बोली, सही कहा है। किसी ने सामने वाले पर उंगली उठाने से पहले अच्छे से देख लो कि बाकी की उंगलियां खुद की और होती हैं। खुद का घर शीशे का है और पत्थर तुम्हारे घर पे फेंक रही थी।
माफ कर दो मुझे बहू, अपने सभी अपशब्द वापस लेती हूँ। रूपल ने सुषमा जी का हाथ पकड़ लिया। सुषमा जी ने रूपल और मुग्धा को गले लगा लिया।